टाइगर ने रिसीवर रखा और फिर उठकर तेजी से ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया। उसे मालूम था कि रोजी रास्कल इमरान के फ्लैट से सीधी उसी के पास आएगी। वो अब किसी हद तक उसकी तबीयत को समझ गया था, इसलिए वो उसके आने से पहले तैयार हो जाना चाहता था। ड्रेसिंग रूम से वो अभी बाहर निकला ही था कि कमरे के दरवाजे पर जैसे तूफान टूट पड़ा। कौन है? टाइगर ने दरवाजे के करीब जाकर ऊंची आवाज में कहा। हालांकि दरवाजे पर पड़ने वाले मुक्कों की ज़रबों से ही वो समझ गया था कि बाहर रोजी रास्कल ही होगी। मैं कहती हूँ कि दरवाज़ा खोलो, वरना मैं इसे तोड़ दूंगी। खोलो दरवाज़ा, मैं आज तुमसे निमट कर ही जाऊंगी। खोलो दरवाज़ा। रोजी रास्कल की गुस्से की शिद्दत से चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी। अरे ये तो रोजी रास्कल लगती है, लेकिन ये इस कदर गुस्से में क्यों है? क्या किसी से लड़कर आई है? टाइगर ने जानबूझकर ऊंची आवाज़ में बड़बड़ाते हुए कहा, और उसके साथ ही उसने चटखनी हटाकर दरवाज़ा खोल दिया। दरवाजे पर रोजी रास्कल गुस्से से बिगड़ा हुआ चेहरा लिए खड़ी थी। उसने दोनों हाथ अपने पहलुओं पर रखे हुए थे, उसके होंठ पिंचे हुए थे और आंखों से शोले से निकल रहे थे। ये तुमने क्या कहा था मेरे बारे में? रोजी रास्कल ने काट खाने वाले लहजे में कहा। अरे अंदर तो आओ, तुमने भी कमाल कर दिया कि इमरान साहब के पास पहुंच गई। तुम नहीं समझती, अगर मैं इमरान साहब को तुम्हारे मुतल्लिक ऐसी बात न करता तो वो मुझे गोली मार देते। आओ अंदर आ जाओ। टाइगर ने एक तरफ हटते हुए ना सिर्फ मुस्कुराते हुए कहा, बल्कि उसके लहजे में भी लगावट मौजूद थी। तो क्या तुमने ऊपरे दिल से ऐसी बातें की थी? रोजी रास्कल ने अंदर दाखिल होते हुए कहा। अब उसके लहजे में वो पहले जैसी सख्ती मौजूद न थी। देखो रोजी रास्कल, तुम्हें मालूम तो है कि हमारे काम में उस्ताद की कितनी इज्जत की जाती है, इसलिए मजबूरी थी। टाइगर ने पहले से ज्यादा लगावट भरे लहजे में कहा। लेकिन पहले जब मैं आई थी तो तुमने भी मुझे अंदर आने का भी नहीं कहा था, क्यों? रोजी रास्कल ने चौंक कर कहा। उस वक्त मैं सो रहा था, और सोते में अगर कोई मुझे डिस्टर्ब करे तो मेरा मूड बिगड़ जाता है। इमरान साहब भी मेरे सोते हुए ना यहाँ आते हैं और ना मुझे फ़ोन करते हैं। आओ बैठो। क्या पीना पसंद करोगी? टाइगर ने बाकायदा कुर्सी खींचकर उसे बैठने का इशारा करते हुए कहा। क्या बात है, तुम्हारा रवैया अचानक बदल क्यों गया है? किसी खौफ की वजह से तो ऐसा नहीं कर रहे? क्योंकि मैं बहरहाल ये फैसला करके आई थी कि आज तुम्हारी लाश इस कमरे में छोड़कर जाऊंगी। रोजी रास्कल ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। तुम हुक्म करो तो मैं अपना गला खुद अपने हाथों से काट दूं। रोजी रास्कल, न जाने क्या बात है कि तुमसे लड़ने को भी जी चाहता है और तुम्हें मनाने को भी। हालांकि आज से पहले मैंने कभी किसी लड़की को लिफ्ट नहीं कराई। बहरहाल होगा कुछ। तुम तो शायद इमरान साहब के साथ नाश्ता करके आई हो। मैंने अभी नाश्ता करना है, तुम्हारे लिए मंगवाऊं? लेकिन ख्याल रखना, मुझे शराब पीती हुई लड़कियां कतई पसंद नहीं हैं। टाइगर ने उसके साथ वाली कुर्सी पर बैठते हुए कहा। जब से तुमने कहा है मैंने भी शराब पीनी बंद कर दी है। अगर तुम शराब पीना पसंद नहीं करते तो मैं भी नहीं पीऊंगी। आखिर पसंद में कुर्बानी तो देना पड़ती है। लेकिन पहले तुम वादा करो कि आइंदा मुझे शिकायत का मौका नहीं दोगे। रोजी रास्कल ने मुस्कुराते हुए कहा। टाइगर के फिक्रों ने शायद उसका सारा गुस्सा काफूर कर दिया था। वेरी गुड, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। फिर अब मैं तुम्हारे लिए जूस मंगवाता हूँ, टाइगर ने खुश होते हुए कहा, और रिसीवर उठाकर उसने होटल की रूम सर्विस को अपने लिए नाश्ता और रोजी रास्कल के लिए जूस का आर्डर दिया और फिर रिसीवर रख दिया। तुम यहाँ होटल में क्यों रह रहे हो? इधर मेरे रोज क्लब में आ जाओ, तुम्हारे लिए क्लब की पूरी मंजिल खाली करा दूंगी, रोजी रास्कल ने कहा। दरअसल यहाँ मेरे क्लाइंट आना पसंद करते हैं, वो तुम्हारे क्लब में नहीं आएंगे। इस तरह मेरा सारा कारोबार खराब हो जाएगा। तुम्हारी इस ऑफर का शुक्रिया, टाइगर ने कहा।
तो फिर मैं इस होटल में तुम्हारे साथ कमरा ले लेती हूँ, रोजी रास्कल ने कहा। अरे अभी नहीं, अगर इमरान साहब को पता चल गया तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। मैं कोई मौका देखकर इमरान साहब से इजाजत ले लूंगा, फिर सही, टाइगर ने कहा। तुम इमरान से इस कदर डरते क्यों हो? वो तो इंतहाई मासूम और सीधा साधा सा आदमी है, और मुझे तो इस बात पर हैरत होती है कि तुम उसे उस्ताद कहते हो। मुझे तो वो खुद कोई अनाड़ी लगता है, रोजी रास्कल ने मुंह बनाते हुए कहा। तुम अभी उन्हें अच्छी तरह नहीं जानती हो, जवाना जैसा आदमी उन्हें मास्टर कहने पर मजबूर है। बहरहाल छोड़ो, ये बताओ कि असलम किंग की जगह जिस आदमी ने ली है तुम उसे जानती हो? टाइगर ने कहा। तो रोजी रास्कल बेइख्तियार चौंक पड़ी। असलम किंग की जगह? ओह हाँ, जाहिर है किसी ने तो उसकी जगह ली होगी, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि वो कौन है, और तुम्हें मालूम करने की ज़रूरत भी क्या है, रोजी रास्कल ने मुंह बनाते हुए कहा। ज़रूरत है तो कह रहा हूँ, मैंने मालूम किया है कि वो कोई गैर मुल्की है जिसका नाम मार्शल है, और ये मार्शल काफिरिस्तान का एजेंट है, और वो अब फायर सिंडिकेट को काफिरिस्तान के मफाद में और पाक एशिया के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा, टाइगर ने कहा। तो करता रहे, हुकूमत पाक एशिया जाने और फायर सिंडिकेट जाने, रोजी रास्कल ने जवाब दिया। उसी लम्हे दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनाई दी। कम इन, टाइगर ने ऊंची आवाज में कहा। तो दरवाजा खुला और वेटर ट्राली धकेलता हुआ अंदर दाखिल हुआ। उसने टाइगर और रोजी रास्कल को सलाम किया, और फिर नाश्ते का सामान उसने ट्राली से उठाकर दरमियानी मेज पर लगाना शुरू कर दिया। जूस का गिलास मिस साहिबा को दे दो, टाइगर ने कहा। तो वेटर ने जूस का गिलास रोजी रास्कल की तरफ बढ़ा दिया, और फिर ट्राली धकेलता हुआ वापस चला गया। तो टाइगर ने नाश्ता करना शुरू कर दिया, जबकि रोजी रास्कल जूस सिप करने लगी। नाश्ते से फारिग होकर टाइगर ने बाथरूम में जाकर हाथ वगैरह धोए और वापस आकर कुर्सी पर बैठ गया। रोजी रास्कल भी इस दौरान जूस का गिलास खाली करके मेज पर रख चुकी थी। देखो रोजी रास्कल, मैं चाहता हूं कि तुम्हें सरकारी सरपरस्ती हासिल हो जाए। मालूम है कि सरकारी सरपरस्ती अगर तुम्हें हासिल हो जाए तो फिर पुलिस तो क्या, बड़े बड़े बदमाश तुम्हारे नाम से खौफजदा रहेंगे, टाइगर ने एक और अंदाज में बात करते हुए कहा। सरकारी सरपरस्ती से तुम्हारा क्या मतलब है? हुकूमत हम जैसे लोगों की क्यों सरपरस्ती करेगी? हम तो हुकूमत के कानून के खिलाफ काम करते हैं, रोजी रास्कल ने हैरान होते हुए कहा। हुकूमत की सरपरस्ती के बेशुमार अंदाज होते हैं। अब देखो, इमरान साहब का कोई हुकूमत से कोई तल्लक नहीं है, लेकिन पाक एशिया सीक्रेट सर्विस का चीफ जब ज़रूरत हो उनकी खिदमत हासिल कर लेता है। इस तरह इमरान साहब को सरकारी सरपरस्ती हासिल है, और ये ऐसी बात है कि वो जब चाहें मुल्क के सदर से बात कर लेते हैं। दुनिया का कौन सा काम है जो उनके इशारे पर नहीं हो सकता? इस तरह मुआशरे में आदमी की कदर बन जाती है, टाइगर ने रोजी रास्कल को समझाते हुए कहा। तो फिर उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? रोजी रास्कल ने पूछा। मैं तुम्हें तफसील से बताता हूँ, लेकिन ख्याल रखना ये बातें मैं तुम पर मुकम्मल एतमाद करते हुए बता रहा हूँ। जल्द ही पाक एशिया में एक बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हो रही है। इस कॉन्फ्रेंस का मौजू इंसानी बुनियादी हकूक़ है, और इसमें पूरी दुनिया के मुल्कों के वफ़द शामिल हो रहे हैं, जिनमें काफिरिस्तान का वफ़द भी शामिल होगा। हुकूमत को ये इतलात मिली थी कि हुकूमत काफिरिस्तान इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने वाले काफिरिस्तानी वफ़द के सरबराह को इस कॉन्फ्रेंस के दौरान हलाक कराना चाहती है, ताकि उसका इल्ज़ाम पाक एशिया हुकूमत पर आ जाए, जबकि ये जगदेश साहब काफिरिस्तान में होने वाले आइंदा इलेक्शन में काफिरिस्तान के नए वज़ीर आज़म बनेंगे। इस तरह काफिरिस्तान के मौजूद वज़ीर आज़म एक साजिश करके अपने हरीफ का खात्मा करा देंगे और सारा इल्ज़ाम हुकूमत पाक एशिया पर डाल देंगे, और हो सकता है कि इस पर दोनों मुल्कों में जंग छिड़ जाए। और ये बात तो तुम भी जानती हो कि दोनों मुल्कों के पास एटमी हथियार हैं, इसलिए अगर जंग छिड़ गई तो हज़ारों लाखों इंसान हलाक हो जाएंगे, और दोनों मुल्कों का इतना नुकसान होगा कि जिसका तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता। इस जंग के दौरान मैं भी हलाक हो सकता हूँ और तुम भी, टाइगर ने कहा। ओह, ये तो वाकई बड़ी भयानक साजिश है फिर,
रोजी रास्कल ने बेख्तियार झुरझुरी लेते हुए कहा। इस साजिश का सरगना असलम किंग था। हुकूमत पाक एशिया ने यह काम पाक एशिया सीक्रेट सर्विस के जिम्मे लगाया और पाक एशिया सीक्रेट सर्विस के चीफ ने यह काम इमरान साहब के जिम्मे लगा दिया। जिस गैर मुल्की को तुमने होटल के कमरे में हलाक किया था वो इस साजिश की तफसीलात असलम किंग से हासिल करने आया था। उसकी हलाकत की वजह से असल साजिश पकड़ी गई और फिर तुम जानती हो कि असलम किंग को हलाक करके इस साजिश का खात्मा कर दिया गया और हुकूमत पाक एशिया ने जगदई साहब को खुफिया तौर पर तमाम तफसीलात भिजवा दी और उन्होंने कॉन्फ्रेंस में शामिल होने से इनकार कर दिया। इस तरह यह साजिश खत्म हो गई और इसका सारा क्रेडिट तुम्हें जाता है, इसलिए इमरान साहब तुम्हारी कदर करते हैं। अब तुम्हारे आने के बाद उन्होंने मुझे फ़ोन पर कहा है कि मैं अपने तौर पर तुमसे दरख्वास्त करूं कि मार्शल से तुम दोस्ती कर लो और फिर इंतहाई मोहतात अंदाज में ये मालूमात हासिल करो कि कहीं काफिरिस्तानी हुकूमत अपनी साजिश नाकाम होने पर कॉन्फ्रेंस के दौरान कोई इंतकामी कार्रवाई तो नहीं करेगी। अगर तुम ऐसा करो तो फिर इमरान साहब के दिल में तुम्हारी अहमियत बढ़ जाएगी। उसके बाद तुम्हें भी सरकारी सरपरस्ती हासिल हो जाएगी और फिर इमरान साहब वो बात भी मान जाएंगे कि तुम यहाँ होटल में कमरा ले लो, टाइगर ने कहा। वो अब किस किस्म की कार्रवाई कर सकते हैं? रोजी रास्कल ने होंठ चबाते हुए कहा। किसी भी किस्म की हो सकती है। कॉन्फ्रेंस हॉल को ही बम से उड़ाया जा सकता है, कॉन्फ्रेंस के शुरका को भी हलाक किया जा सकता है। 100 किस्म की कार्रवाई हो सकती है। वैसे ये ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो, लेकिन हमें बहरहाल मोहतात रहना चाहिए। मैं इसलिए सामने नहीं आना चाहता कि सबको मालूम है कि मेरा ताल्लुक इमरान साहब से है, वरना ये काम मैं खुद कर लेता, टाइगर ने कहा। लेकिन मेरा तो तुमसे ताल्लुक है। पहले असलम किंग इसी बात पर तो फिक्रमंद था, रोजी रास्कल ने कहा। जब कोई अहम काम सामने हो तो कुर्बानियां तो देनी पड़ती हैं। जब तक कॉन्फ्रेंस ख़त्म ना हो जाए तुम बज़ाहिर मुझसे कोई ताल्लुक न रखना, बल्कि ये ज़ाहिर करना कि हमारे दरमियान हमेशा के लिए लड़ाई हो चुकी है, टाइगर ने कहा। कॉन्फ्रेंस कब हो रही है? रोजी रास्कल ने होंठ पिंचते हुए कहा। आइंदा माह के पहले हफ्ते में। इस तरह सिर्फ 2 हफ्ते रह गए हैं और 2 हफ्ते तो पलक झपकने में गुजर जाएंगे, टाइगर ने जवाब देते हुए कहा। देखो टाइगर, न जाने क्या बात है कि तुम जो कुछ कहते हो मेरा दिल वही कुछ करने को कहता है, वरना मैं अब तक अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारने की आदी रही हूँ। असलम किंग ने मुझे पूरे फायर सिंडिकेट की मुकम्मल सरबराही की ऑफर की थी, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया था। इनकार इसलिए कर दिया था कि मैं किसी की मातहत नहीं रह सकती, लेकिन तुम शायद दुनिया में वाहिद आदमी हो कि तुम्हारी मातहती करने पर भी मुझे कोई आर महसूस नहीं होती। तुम बस हुक्म करो कि मुझे क्या करना होगा, फिर देखना कि मैं तुम्हारा हुक्म कैसे बजा लाती हूँ। रोजी रास्कल ने बड़े लाड भरे लहजे में कहा। तो टाइगर का चेहरा एक लम्हे के लिए बिगड़ गया, लेकिन फिर उसने अपने आप पर काबू पा लिया। मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम्हारा सोशल स्टेटस बढ़े। तुम बस इस मार्शल से दोस्ती कर लो और मालूम करो कि कहीं हुकूमत काफिरिस्तान ने इस कॉन्फ्रेंस के लिए उसे कोई खुफिया हदायत तो नहीं दी। अगर दी है तो वो क्या है, टाइगर ने कहा। तुम्हें मालूमात चाहिए, मिल जाएंगी, और उन्हें मैं किस तरह हासिल करती हूँ ये मेरा काम है। इस बारे में तुम्हें हदायत देने की ज़रूरत नहीं है, रोजी रास्कल ने कहा। ठीक है, मैं तो सिर्फ एक मशवरा दे रहा था, तुम वैसे समझदार हो, लेकिन ये बता दूं कि ये लोग इन मामलात में हद दर्जा सफाक होते हैं, इसलिए ऐसा ना हो कि तुम किसी उलझन में फंस जाओ, टाइगर ने कहा। तुमने ये बात करके मेरे दिल को मुसरत से भर दिया है। तुमने ये बात करके मेरे दिल को मुसरत से भर दिया है। तुम फिक्र मत करो, रोजी रास्कल को कोई उलझन में नहीं फंसा सकता। अब मैं चलती हूँ, फिर मुलाकात होगी, रोजी रास्कल ने मुस्कुराते हुए कहा और उसके साथ ही वो उठ खड़ी हुई। ओके, विश यू गुड लक, टाइगर ने उठते हुए कहा। फॉर यू आल्सो, रोजी रास्कल ने मुस्कुराते हुए कहा और तेज तेज कदम उठाती कमरे से बाहर चली गई। तो टाइगर ने बेख्तियार होंठ खींच लिए। कॉन्फ्रेंस खत्म होने दो, फिर देखना मैं तुम्हारा क्या हशर करता हूँ, नॉनसेंस,
टाइगर ने बड़बड़ाते हुए कहा और एक बार फिर ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया ताकि बाहर जाने के लिए अपना मखसूस लिबास पहन सके। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।